गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, का तीसरा पार्ट आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूँ। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। बड़ी बड़ी सीरीज आपको दिखाई देगी, लंबी लंबी सीरीज दिखाई पड़ती है और आपको लगता है कि कैसे इसमें जोड़ना है, कैसे घटाना है। तो आज इन्हीं सीरीज को आपको शार्टकट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत वीआईपी हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए समय को गंवाए बिना क्वेश्चन आपको बताता हूँ और ट्रिक बताता हूँ, और ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जब लास्ट में वीडियो आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद आपको अगर समझ में आता है वीडियो, तो लास्ट में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए बनाई जा रही है। चलिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 ... +100। फिर लिखा हुआ +99 +... so on +3 + 2 + 1। इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 +... +100 +99 +... +3 + 2 + 1। आपको दिखाई पड़ रहा हो कि इसमें एक बार तो 1 से लेके 100 तक लिखा गया है, उसके बाद फिर रिवर्स लिखा गया है 99 से लेके 1 तक। इसमें दो सीरीज बनाई गई है। एक सीरीज आपकी चल रही 1 से लेके 100 तक, और दूसरी सीरीज कहाँ तक चल रही है, 99 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग में चल रही है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग देखिए इस तरह से लिख लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा इसको सटीक फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 +... so on +100। एक तो सीरीज आपको ये दिखाई पड़ रही है, जैसा कि लिखा हुआ है, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं। एक दूसरी सीरीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि 99, ये लिखा है 99 +... +3 + 2 + 1। इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम सीधे लिख लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, पहले इसको लिखिए 1 + 2 + 3 + 4 +... एक तो आपका ये हो गया। और दूसरी सीरीज आपकी हो जाएगी 1 + 2 + 3 +... +99। ठीक है, यहाँ आप दो चीज़ देख रहे हैं। इसको हमने अभी कुछ नहीं किया है, केवल क्वेश्चन को हमने सही फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन 2 श्रेणी में लिखा गया था, हमने इसको सही फॉर्म में लिखा, अभी हल हमने नहीं किया है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और 100 तक जा रहा है, और यहाँ 1 से शुरू हो रहा है आपका जा रहा है 99 तक। इसका मतलब है कि यहाँ n का मान कितना है, 100 है, और यहाँ n का मान कितना है, 99 है। मेरे दोस्तों दो चीज़ यहाँ दिया गया है। ठीक है, यहाँ n का मान 100 है और यहाँ n का मान क्या है, 99 है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। n का मतलब क्या होता है कि नंबर्स जो है 1 से लेके कहाँ तक गए हैं, जहाँ तक लास्ट नंबर होता है उसी को हम n बोलते हैं। तो 1 से लेके 100 तक गया है तो लास्ट नंबर हमारा n हो गया 100। यहाँ 1 से लेके 99 तक गया है तो लास्ट नंबर 99 हो गया। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, सबको पता है क्या होता है फार्मूला, n + 1/2। ये होता है, ये होता है नेचुरल नंबर्स का योग। हम इसी पे रख देंगे, इसी फार्मूले पर रख देंगे और हल कर देंगे। ठीक है, पहले इस पार्ट को रखेंगे। पहले वाले पार्ट में n का मतलब क्या है हमारा, 100। तो 100 यहाँ हो जाएगा 100 + 1/2। बीच में प्लस लगा हुआ, प्लस लगा दीजिए। यहाँ देखिए हमारा n का मान 19, n का मान हमारा 99 है, 99 रख दो। यहाँ हो जाएगा 99 + 1/2। हल कर दिए इसी को। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 100 × 101/2। यहाँ हो जाएगा 99 × 100/2। काट देंगे तो हो जाएगा 50, यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 50। अब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 5 × 5, 5 जो है 0, 5 × 5, 5050 इधर हो जाएगा। इधर करेंगे तो 9 5 9 45, 5 9 45, 4 49, 4950। इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 5 5 10, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका योग क्या आ गया, इसका योग आ गया 10,000। मेरे दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है,
बस जो सीरीज़ दी गई थी उसी सीरीज़ को सही क्रम में लिख दिया है और हमें यहाँ 2 सीरीज़ मिल गई। एक सीरीज़ हमारा 100 तक गई है और दूसरी सीरीज़ हमारा 99 तक गई है। तो हमें n का मान यहाँ 100 मिल के आ गया और दूसरा n का मान 99 मिल के आ गया। और जो n पदों का योग होता है n+1/2 होता है, हमने इसी फार्मूले पर रख दिया तो हमारा सोल्यूशन निकल के आ गया 10,000। चलिए, ये तो डिस्क्रिप्टिव मेथड था। अब आपको हम शॉर्टकट तरीके से बताते हैं जिसको आपको फार्मूला अप्लाई करना क्वेश्चन में। इस तरह से आप इस फार्मूले के माध्यम से आप एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो आप 1 सेकंड के अंदर इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आप इस फार्मूले को अप्लाई ना करके जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ उसको अप्लाई करिएगा तो आपका आंसर 1 सेकंड में निकल के चला आएगा। चलिए दिखाते हैं वो फार्मूला कौन सा है, वो ट्रिक कौन सी है। देखिए, वो फार्मूला आपको बता रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। जिस ट्रिक से आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ट्रिक पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। लिखा हुआ क्वेश्चन को लिखे हुए रूप में छोड़ देंगे। बस हम केवल देख लेंगे कि इस पूरे सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या है। जो सबसे बड़ा नंबर हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में, ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 सीरीज है। इन दोनों सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है 100 है। 100 जिसे बोलते हैं 100। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन का जो योग होता है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो होती है, बड़ी संख्या जो होती है इसी का वर्ग कर देते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होगी इसी का वर्ग कर देंगे। तो मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ नंबर से 100 है, इस पूरे क्वेश्चन में इसी का वर्ग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10,000, 10,000। आंसर आपका आ गया। चुटकियों में देखिए, उसमें भी 10,000 आया था, इसमें भी 10,000 आ गया। बस रही बात क्या है, याद रखिएगा जब भी सीरीज इस तरह से दी गई हो, कैसे दी गई हो, 1 से लेकर 100 तक, 200 तक, 300 तक दी गई हो, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग में दी गई हो 1 तक, तो हम इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले के माध्यम से हम क्वेश्चन को लगाएंगे और आपका चुटकियों में क्वेश्चन लग के चला जाएगा। चलिए एक सवाल और दिखाते हैं आपको, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी से डिपेंड है, इसी पर निर्भर करता है। एक सवाल आपको और बता रहे हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको लिख के आ गया। सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमने सेम टाइप क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो क्लियर हो जाए। उसको क्लियर करने के लिए हमने 2 टाइप का क्वेश्चन लिया। 1 टाइप का क्वेश्चन 2 बार लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 1 + 2 + 3 ... +24 + 25। फिर यहाँ से लिखा गया है +24 + ... +4 + 3 + 1 का योग क्या होगा। यूपीएससी और यूपीएसआई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव से लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव से लगाएंगे, दोनों तरह से आपको लगाएंगे और दोनों तरह से दिखाएंगे कि आंसर सेम आता है। तो चलिए लगाते हैं। क्या करेंगे, पहले सीरीज को लिख लेंगे। सीरीज क्या दी गई है, 1 + 2 + 3 + ... 24 + 25। एक तो सीरीज़ यहाँ तक दी गई है, देखिए जो दिया गया लिख रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद दूसरी सीरीज़ देखिए ये रिवर्स हो गई है। दूसरी सीरीज़ क्या हो गई, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है, 24 + ... +3 + 2 + 1, इस तरह से लिखी गई है कुछ। ठीक है, 2 सीरीज लिखी गई है। तो ये रिवर्स काउंटिंग में लिखी गई है। इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको पहले सही फॉर्म में लिख ले, 1 + 2 + 3 + ... +24 + 25। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा नंबर हमारा मिल जाएगा सीरीज का 1 + 2 + 3 ... +24। ये मिल गया। मेरे दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी सीरीज को केवल सही रूप में लिखा है। अब देखिए नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई है, यहाँ भी 1 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या फ्रॉम 1। तो यहाँ हमारा n का मान क्या मिल रहा है, यहाँ हमको n का मान 25 मिल के आ रहा है और यहाँ हमको n का मान क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। क्योंकि नंबर्स 1 से स्टार्ट हुआ है 24 तक गया है, यहाँ नंबर्स 1 से स्टार्ट हुआ 25 तक गया है। अब हमें इनका योग निकालना है, तो इनका योग क्या होता है, n प्राकृतिक संख्या का n + 1/2 ये होता है। इसी फार्मूले पे रखेंगे। हमें n का मान यहाँ 25 मिला है, n का मान 24 मिला है। तो पहले पार्ट का क्या हो जाएगा, योग रख दीजिए। n का मतलब 25 + 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24 और 24 + 1/2। इसी को हल कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हल कर दीजिए, क्या होगा देखिए, 25 यहाँ 26 हो जाएगा। 25 में आप 1 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा और 26 को
देखिए 26/2 कर दे, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं। यहाँ 24 है, यहाँ 25 हो जाएगा बट्टा 2। आप 2 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। हल करेंगे तो 13 × 5 = 65 और 13 दूनी 26, 26 × 6 = 32, यहाँ हो जाएगा इतना। और यहाँ करेंगे 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24, 36 और इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 625। ये मेरे भाई इतना है, तो इसको हल करेंगे तो आएगा 625। ये आपका आंसर निकल जाएगा डिस्क्रिप्टिव माध्यम से। अभी हमने आपको डिस्क्रिप्टिव माध्यम बताया। ये तो डिस्क्रिप्टिव माध्यम है, कभी भूलेगा ही नहीं, ये तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो कभी लाइफ नहीं भूलेगा। अब हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं। अभी हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताया था, आप इस फार्मूले से लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको 20 से 25 सेकंड लग सकता है। 20 सेकंड हो सकता है इस क्वेश्चन को हल करने में 20 सेकंड लग जाए। बड़ी बड़ी डिजिट रहेगी तो आपको 20 सेकंड लगेगी। लेकिन अब हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक के माध्यम से आप 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को लगाएंगे। चलिए दिखाते हैं 2 सेकंड के अंदर, और आंसर आपको 625 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं कैसे आता है। अब देखिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं, जिसको बोलते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 सिखाएंगे। क्या है इस पूरे क्वेश्चन में हम देखें सबसे बिग नंबर्स क्या है, सबसे बिग नंबर क्या मिल रहा है। सबसे बिग जो हमको नंबर मिल रहा है यन की वैल्यू क्या है, 25 मिल रही है। सबसे बड़ी संख्या 25 मिल रही है। जब इस तरह कभी क्वेश्चन दिया गया हो कि एक बार सीरीज बढ़ी हो, बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हो, दोबारा सीरीज घटते हुए क्रम में लिखी गई हो, तो हम ऐसे सवाल में इस तरह के फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखिए एक बार सीरीज 1 से लेकर 25 तक गई है, दोबारा फिर सीरीज 24 से लेकर 1 तक गई है। 2 टाइप की सीरीज यहाँ मिल रही है। ठीक है, एक बार 25 तक गई है, उसके बाद फिर रिवर्स काउंटिंग आई है 24 से लेकर 1 तक। तो यहाँ 2 बार हमको n मिल रहा है, एक n1 मिल रहा है, एक n2 मिल रहा है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, कोई इस तरह क्वेश्चन आए कि जो बड़ी नंबर है सेम उससे एक छोटे नंबर से सीरीज शुरू हुई है और फिर 1 तक गई है, तो यहाँ सबसे बड़ी नंबर आपका 25 है, उससे एक अंक कम 24 से फिर शुरू हुआ, रिवर्स काउंटिंग 1 तक गया है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, उसका हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 25 है, यानी n गुणे n, सबसे बड़ा संख्या जो हमको n मिला है उसका 2 बार गुणा कर देंगे। 25 × 25 = 625। आंसर आपका निकल के आ गया। उसमें भी निकल के आया था 625 और इसमें भी निकल के आ गया 25। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन को 100% समझ गए होंगे। जहाँ भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आप उसको चुटकियों में मार देंगे। आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में लगा देंगे, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे पूरा विश्वास हो गया, ये मुझे 100% विश्वास हो गया कि आपको अब पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं जो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं वीडियो को। चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं। आपको लिखा गया है 1 + 2 + 3 + +10 = 55 हो तो 6 + 12 + 18 + +60 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC CGL 2004 में आया है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, तो जो भाई इस तरह क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं वो चुटकियों में लगा देंगे। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया 1 + 2 + 3 + +10, इसका मान दिया गया है 55 और वैल्यू क्या पूछ रहा है, 6 + 12 + 18 + +16 का मान पूछ रहा है। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ 6 हम कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + +10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 का मल्टीप्लिकेशन सब में किया गया है, तो 6 कॉमन लेंगे तो हमको इस तरह की सीरीज मिल जाएगी। और मेरे भाई देखिए इसका वैल्यू क्या दिया गया है, जो ये सीरीज हमको मिल रही इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया 55। देखिए क्वेश्चन में दिया गया 55, यानी इसके स्थान पे हम इसको 55 लिख सकते हैं। तो कर दीजिए 6 × 55 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 × 33, आपका रिजल्ट आ जाएगा 330। आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा 330। हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से कभी नहीं छूटेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझाया।
एक क्वेश्चन आप लोग और सिखा रहे हैं जो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम आता है और ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आप लोग को बता दूँ ताकि आप लोग से कोई मिस्टेक ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर हल करिएगा। ये क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है। 1 - 2 + 3 - 4 + 4 1 - 2 + 3 - 4 + 5 ... -49 + 50। यानी एक बार प्लस सीरीज़ को लिया गया और एक बार माइनस सीरीज़ को लिया गया। इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4, इस तरह से नंबर्स लिखा गया 50 तक। लेकिन एक बार प्लस लिया गया 1, फिर -2 + 3 -4 + 5 ... -49 + 50, इस तरह से लिया गया है। आपको एक चीज़ में दिखाई पड़ रहा होगा कि जो हम इस सीरीज़ को क्या कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है 1 - 2 + 3 -4 + 5 ... -49 + 50। ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो प्लस वाले नंबर है उसको पास कर लें। यानी देखिए एक तो प्लस का नंबर 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा और यहाँ से डॉट करके हम आएंगे तो 50 मिल जाएगा। माइनस में 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, इस तरह से करते हुए आएंगे तो ये मिल जाएगा। ये हमको प्लस का मिलेगा सिंबल, ये मिलेगा माइनस का, ठीक है। तो हम प्लस वाले नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं, माइनस वाले नंबर को एक साथ कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो कर लीजिए 1 + 3 + 5 ... +50, यहाँ से मिल गया। अब देखिए सब यहाँ माइनस लिखा गया है तो -2 -4 ... -49। भाई ये प्लस लिखा गया है, गलती हो गया है, ये माइनस लिखा गया है, यहाँ ये माइनस लिखा गया है। तो ये आपका प्लस है ये, और ये आपका माइनस है, यहाँ इस तरह से है। तो प्लस वाले में यहाँ आपका 49 आ जाएगा, इस तरह से लिखा गया है, और माइनस वाले में यहाँ 50 आ जाएगा। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल नंबर्स को लिखा है। इसको और इजी लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 ... +49। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 ... +50। इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हमने कुछ किया नहीं है, बस हमने खाली नंबर्स को लिखा है, ठीक है। अब देखिए 1 1 3 5 7 ये है क्या और ये है क्या, ये तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये विषम प्राकृतिक संख्या है और ये सम प्राकृतिक संख्या है। इसे ऑड बोलते हैं, ये इवन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ODD, ऑड नंबर है। ये हमारा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। ये विषम प्राकृतिक संख्या है, ये सम प्राकृतिक संख्या है। अगर यहाँ से हम n का मान निकालें और यहाँ से n का मान निकालें तो क्या होना चाहिए, आप बताइए। अगर यहाँ से n का मान निकालें और यहाँ से n का मान निकालें तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, आपको इसे हम बता दें कि जो विषम प्राकृतिक संख्या होती है उसका n पदों का योग क्या होता है, n² होता है ये। और जो सम प्राकृतिक संख्या होती है उसका n पदों का योग होता है n + 1, ये होता है। सम प्राकृतिक संख्या जो होती है उसका योगफल इतना होता है और विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल इतना होता है, ठीक है। ये तो फार्मूला है, इसको समझ लीजिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको रटेंगे तो कांगोड़ हो जाएगा। n पदों वाली सम संख्या का जो योगफल होता है वो होता है n + 1। n पदों वाली सम संख्या की योगफल है ये, और n पदों वाली विषम संख्या की योगफल है n²। तो यहाँ से आपको n का मान निकालेंगे तभी तो यहाँ रखेंगे, और यहाँ से भी n का मान निकालना होगा तभी आप रखेंगे। तो चलिए यहाँ से n का मान निकालते हैं। तो न का मान कैसे निकलता है, यहाँ से अगर n का मान निकालेंगे तो n का मान निकलता है लास्ट नंबर का मतलब 49 -1 / 2 + 1, यहीं से निकलता है n का मान। अगर यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 50 -1 / 2 + 1, यहाँ से n का मान ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ से n का मान निकालेंगे, इस वाले पार्ट से n का मान ये निकलेगा और इस वाले पार्ट के n का मान ये निकलेगा। तो पहले इसको हल कर लिए क्या निकलता है देखिए।
यहाँ करेंगे तो 49 में से एक जाएगा 48 हो जाएगा, 2 करने में 2 यानी हो जाएगा 48/2, 48 + 2/2, या इसका मान निकल कर जाएगा आपका 48 + 2/2, क्योंकि यहाँ 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई 48 2 50 हो गया, 50 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। यहाँ भी 48 2 50 हो गया, 50 में काटेंगे इसको तो यहाँ भी 25 निकल के आ गया, यानी इसका भी n का मान 25 आ गया और इसका भी n का मान 25 निकल के आ गया। ये तो हमने केवल n का मान निकाला, कुछ भी नहीं किया है। अब इसी n का मान हम इसी फार्मूले में रख देंगे, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल n का मान निकाला है। अब इसी n के मान को इस फार्मूले में रख दीजिए, तो भाई क्या हो जाएगा इसका योग, ये तो विषम प्राकृतिक संख्या, ये सम प्राकृतिक संख्या है, तो इसका जो योगफल क्या हो जाएगा n², यहाँ माइनस का सिंबल है, माइनस सिंबल लगा दिया, इसका क्या होगा n + 1, ये होगा, यही तो होगा। अब इसी को हल कर दीजिए, n का मान यहाँ क्या है 25 है, तो 25 का 2 बार गुणा करेंगे, 25 × 25, यहाँ n का मान 25 रखेंगे, 25 और 25 + 1, इसी को हल करना है, कर दीजिए। 25 × 5 में 625, यहाँ हो जाएगा 25 × 5 में 625 और -25, ये देखिए ये कट गया, बचा क्या, केवल -25 मिला, ठीक है, यानी इस पूरे सीरीज का जो आंसर मिल के आया क्या कि मिला है -25 मिला है, ठीक है, इस पूरे सीरीज का जो आंसर निकल गया -25 है। ये तो डिस्क्रिप्टिव था, अभी आपको हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे और बहुत शार्टकट तरीका से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, 1 सेकंड में एक क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो सीरीज लिखा गया था हमने इस सीरीज को प्लस को एक साथ ले लिया, माइनस को एक साथ ले लिया, इस तरह से लिख दिया। और जो विषम प्राकृतिक संख्या होती है उसके n पदों का योगफल होता है n², और जो सम प्राकृतिक संख्या होती है उसके n पदों का योगफल होता है n + 1, इतना होता है। तो हमने यहाँ से n का मान निकाल लिया। n का मान निकालने के लिए आपको सबको पता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट यानी लास्ट नंबर -1, अंतिम संख्या -1/2 + 1, यहाँ भी अंतिम संख्या -1/2 + 1, अंतिम संख्या में से 1 को घटाएंगे, 2 से भाग देंगे, +1 जोड़ देंगे, इसी से हमारा n का मान निकलता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से, ये फार्मूला होता है, या लिख सकते हैं अंतिम पद -1/2 + 1, ये फार्मूला होता है, हमने लिख दिया, आप समझ लीजिए। यानी अंतिम पद जो अंतिम संख्या होगा उसको लिखेंगे, -1 करेंगे, /2 करेंगे, +1 जोड़ देंगे, तो हमको n का मान निकल के आ जाएगा। हम दोनों जगह से n का मान निकाल ले, n के मान निकालने के बाद हमने सेम फार्मूले पर रख दिया, n² - n + 1, इसी पर रख दिया, हल कर दिया, -25 आ गया। ये तो डिस्क्रिप्टिव था, इसको आप 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। इसको विशेष तौर से देखिए, यहाँ n का मान निकाला गया। n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम संख्या में से 1 घटाएंगे, अंतिम पद -1/2 करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है, +1 अलग से किया जाता है, ये फार्मूला है। और हम आपको डिस्क्रिप्टिव में और आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जिससे कि इस पूरे सवाल का आंसर 2 सेकंड में निकल जाए। चलिए क्वेश्चन में बने रहिए, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि पूरे सोल्यूशन को आप 1 सेकंड में लगाएंगे, 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकंड। याद रखिएगा कि आंसर आया -25, इसको भूलिएगा मत। आंसर कितना आया -25, हम शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे तो -25 आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए दिखा रहे हैं, अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी हमने डिस्क्रिप्टिव माध्यम से क्वेश्चन को हल किया तो इसका आंसर निकल गया 25। अब हमने सीरीज की लिख लिया, ये सीरीज जो दी गई हमने सीरीज की लिख लिया। अब हम यहाँ n1 का मान नहीं निकालेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। मेरा मेन फंडा है कि आंसर हमें 1 सेकंड में निकलना चाहिए, ठीक है। हमें आंसर निकलने के बाद मिलना क्या चाहिए, -25 मिलना चाहिए, ये भी बात है। तो देखिए क्या करते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे कि 8 नंबर इवन नंबर दोनों दिए गए हों और प्लस माइनस में दिए गए हों, 8 हमारा प्लस में हो, इवन हमारा माइनस में हो, जब भी दिया गया हो, यानी जो हमारा 8 नंबर हो ये प्लस में दिया गया हो और जो हमारा इवन नंबर हो ये माइनस में दिया गया हो, ठीक है, माइनस सिंबल में दिया गया हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमको दिखाई पड़े, कुछ भी नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर्स होगा इस पूरे सवाल में, इस पूरे सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या होगी विथ साइन सिंबल के साथ उसको हाफ कर देंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सिंबल के साथ, जो उसके साथ सिंबल लगा होगा, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव जो लगा होगा, उसी को हाफ कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो ठीक है, देखिए इस पूरे सीरीज में सबसे बड़ा संख्या क्या है, -50 है, 50 है, लेकिन सिंबल क्या लगा है, -50। तो कुछ नहीं करेंगे, -50 को 2 से भाग कर देंगे, आंसर आएगा -25। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो आप कुछ भी मत करिएगा,
कुछ भी मत करिएगा, सबसे बड़ा नंबर्स देखिएगा, सबसे बड़े नंबर्स को विथ सिंबल के साथ हाफ कर दीजिएगा, आपका आंसर 1 सेकंड के अंदर निकल के चला आएगा। आपका जो आंसर है 1 सेकंड के अंदर निकल के चला आएगा। एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, इसी से संबंधित है, इसी पर निर्भर करता है, ताकि आपका कन्फ्यूजन आपसे दूर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी, और ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए कि इस मेथड से सलूशन आता है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 99 - 100 का योगफल क्या होगा। ये बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्टिव माध्यम से नहीं जाके ऑब्जेक्टिव माध्यम से आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 99 - 100। ठीक है, ये सवाल लिखा गया है, इसमें 8 नंबर इवन नंबर दोनों दिए गए हैं। इसमें 8 नंबर भी हैं और इवन नंबर भी हैं, और जो हमारा 8 नंबर है वो प्लस में दिया गया है, और जो हमारा इवन नंबर है माइनस में दिया गया है। ठीक है, माइनस सिंबल के साथ दिया गया है। अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन आपको बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़े कि 8 नंबर इवन नंबर दोनों मिक्स क्वेश्चन हो, मिक्स नंबर हो, और 8 हमारा प्लस में हो, इवन हमारा माइनस में हो, अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो हम क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर होगा विथ सिंबल के साथ वो हाफ कर देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा इसमें क्या मिल रहा है, इस पूरे सीरीज में सबसे बड़ा नंबर हमको मिल रहा है 100 मिल रहा है। देखिए 100, ये 100 मिल रहा है, लेकिन 100 के साथ सिंबल क्या लगा हुआ, माइनस का लगा हुआ। मेरे भाई माइनस लगा दीजिए और इसी को हाफ कर दीजिए, क्या आंसर आएगा -50। आपका आंसर निकल के चुटकियों में आ गया -50। ठीक है, सिंबल लगाया, सिंबल के साथ उसको हाफ कर दिया, आ गया आंसर आपका -50। तो आई होप आप लोग इस तरह क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हमने 3 टाइप क्वेश्चन आपको बताया है। अब किसी भी भाई को इस तरह क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी किसी कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके बताए। और दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए बनाई जा रही है, वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो इसकी मत करिए, और वीडियो को लास्ट से देखिएगा, 1 या 2 बार देखिएगा, 100% कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इस तरह का एक भी क्वेश्चन आप लोग से एग्ज़ाम में रिव्यू में कभी नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो मैं आप कमेंट करके बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।